Hello student, how are you? All are fine. Today we will discuss formula for uniformly accelerated motion along a straight line. लास्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशंस के बारे में जो स्टडी किया था, अब हम बात करते हैं अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली हमारे पास एक्सेलरेटेड है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है तो उसके लिए डिफरेंट फार्मूला जो है वो हमारे पास फाइंड आउट करना। जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोअर क्लासेज 9th स्टैंडर्ड में हमारे पास क्या पढ़ चुके हो सभी स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as। वो जो हमारे पास फॉर्मूला है आज हम जो ड्राइव करने जा रहे हैं, तो उसके लिए देखो हमारे पास हम क्या कंसीडर करके चलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है, ओ पॉइंट्स पे है कब, जब टाइम t इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t1 पे पार्टिकल कहां पहुंच गया, a पे। ये आप मेंशन कर दोगे पहले कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a along a straight line starting from O at time t equal to 0. After time t1 it is at point A with velocity v1. t1 पे जो वेलोसिटी कर दी है हमारे पास क्या v1 है, डिस्प्लेसमेंट जो इसने कवर किया है वो कितना कवर कर लिया x1। यहाँ पे जो है A पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है v1 है और B पे क्या हो जाएगी v2। फिर आफ्टर टाइम t2, टाइम जब t इज इक्वल टू t2 हुआ, बॉडी कहां पहुंच गई B पे, वेलोसिटी होगी v2, डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया x2। अब आते हैं, इतना मेंशन करने के बाद आप वन बाय वन जो है वो सारी इक्वेशन जो वो ड्राइव करोगे। पहली जो इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन किस किस के बीच में रिलेशन है, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में, जो आप स्टडी करते थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम डिराइव करने जा रहे हैं पहले। तो इसके लिए देखो क्या लेके चलना है, फर्स्ट इक्वेशन को जब आप डिराइव करते हो आपको लेके चलना है एक्सेलरेशन। क्या लेके चलना है आपको, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोलो सभी क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो ए और बी पॉइंट्स के बीच में कितना चेंज हुआ, v2 माइनस v1। टाइम कितना लिया, मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लेता हूं मैं, टाइम कितना कंज्यूम हुआ t2 माइनस t1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो v2 माइनस v1 किसके इक्वल आ जाएगा, a इंटू t2 माइनस t1 पे। अब मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या बन गई, v1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ध्यान रखना इस इक्वेशंस का फर्दर भी हमारे पास क्या हम यूज करेंगे नेक्स्ट जो है वो इक्वेशंस ड्राइव करते हुए। ये आ गया। अब मैं इन पे इनिशियल कंडीशन लगा देता हूं। क्या करते हैं, जब टाइम t1 हुआ 0, वेलोसिटी v1 किसके इक्वल हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हमने यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर दिया, u से। फिर टाइम हुआ t2 इक्वल टू t, तब वेलोसिटी हमारे पास क्या बन गई, फाइनल वेलोसिटी v। ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। ये जो वैल्यू है आप क्या करोगे, इक्वेशन फॉर्म में पुट कर दो, क्या बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी माइनस 0। तो क्या बन गई इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आपने फर्स्ट इक्वेशन जो वो ड्राइव कर, फर्स्ट इक्वेशन जो वो हमारे पास क्या ड्राइव होगी और इसका नाम क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो एग्जाम में अब आपको ये नहीं देगा कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी को आप ड्राइव करो, आपको सीधा वो बोलेगा कि ड्राइव द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आपको क्या ड्राइव करना है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हुआ पहला, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी है पोजीशन टाइम। पहली थी वेलोसिटी टाइम, दूसरी हमारे पास क्या है, पोजीशन टाइम। पहले के लिए क्या लेके चले हो आप, एक्सेलरेशन, दूसरे के लिए बाकी सारा डाटा सेम है। यहां आप क्या लेके चलोगे, एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज। एवरेज वेलोसिटी देखो आपके पास क्या था, एक फॉर्मूला था अपने पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, b तक डिस्प्लेसमेंट है x2, a तक कितना है x1, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया अपना x2 माइनस x1 अपॉन टाइम कितना लगा t2 माइनस t1। ठीक है, ये हमारा v एवरेज आ गया। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाती है।
वहां 1 और 2, इस इक्वेशंस को नाम दे दो 3। अगर v1 और v2 अगर वेलोसिटी होती जो हमें दे रखी है उसने कि a पे वेलोसिटी है v1, b पे है v2, तब एवरेज अगर आपको निकालना होता तो क्या करते हैं v1 प्लस v2 बाय 2। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो सीधा सा ध्यान रखना बच्चों, आपको इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है डिफरेंट टू मेथड से। वन फॉर्मूला इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या करना है, अगर आपको इंडिविजुअल वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट पे पता है तो आप क्या करोगे, उनका मीन निकाल दो, वो भी हमारे पास क्या एवरेज के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास 2 वेलोसिटी थी, ए पे v1 है, बी पे v2 है, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। अब देखो एवरेज निकाला है, चाहे इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से, दोनों हमारी क्या इक्वल आएंगे। तो 3 और 4 को इक्वेट कर दो। इक्वेट करते हैं तो v1 प्लस v2 बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t। ठीक है, अब हमें जो है वो रिलेशन निकालनी है पोजीशन टाइम रिलेशन, विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें देखो बच्चों कहीं फाइनल वेलोसिटी का नाम नहीं है, तो हमें यहाँ से v2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, v2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और पीछे वाले इक्वेशन से अगर आपको ध्यान हो तो v2 इज इक्वल टू क्या थी, v1 प्लस a इंटू t2 माइनस t। तो फर्स्ट से जो हमारे पास इक्वेशंस थी जिसको हमने जो है वो हमारे पास क्या है सेकंड इक्वेशंस कंसीडर किया था या फर्स्ट इक्वेशंस हमारे पास कंसीडर किया था, वो चेक कर लेना आप। उस इक्वेशन से यहाँ वैल्यू पुट कर दो। इसमें जो फिफ्थ इक्वेशन आई है इससे हमारे पास क्या वैल्यू पुट कर देंगे, x2 माइनस x1 बराबर ये t2 माइनस t1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और v1 प्लस v2 की जगह यह वैल्यू पुट कर दो, v1 प्लस a इंटू t2 माइनस t1 बाय 2 है, और सारे के आउटसाइड आपका क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। ये कौन सा हुआ जो इसके नीचे था, x2 माइनस x1 इधर मल्टीप्लाई होगा। अब यहां से देखो v1 प्लस v1 2v1 बाय 2 है, ये 2 इसके नीचे भी आएगा इसके नीचे भी, तो यहां अगर बाय 2 आएगा तो वो v1 रहेगा, 2 से 2 कैंसल, आउटसाइड आपका t2 माइनस t1 था, मल्टीप्लाई प्लस में a बाय 2, क्योंकि 2 दोनों के नीचे आना था, यहाँ तो कैंसिल हो गया, v1 प्लस v1 2v1 बाय 2 और 2 कैंसिल हो गया, बाहर वाला ये मल्टीप्लाई हो गया, a बाय 2 आ गया, t2 माइनस t1 अंदर भी है बाहर भी है, क्या बन जाएगा t2 माइनस t1 का स्क्वायर। इधर आपका क्या आ गया x2 माइनस x। लगा दो इनिशियल कंडीशन, इस पे भी क्या करेंगे, एट t1 इक्वल टू 0 x1 को मान लो x नोट, v1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी u के, t2 इक्वल टू t पे x2 इक्वल टू क्या आ गया आपका x, और v2 क्या हो जाएगी v। ये वैल्यू पुट करो, इसमें क्या बनेगी देखो, ये हो गया x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू u इंटू टी माइनस 0 प्लस a बाई 2 इंटू टी माइनस 0 का स्क्वायर। इसको ये क्या है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, तो x माइनस एक्स नोट को मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं s डिस्प्लेसमेंट, ये बन गया आपका ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी आ जाती है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन ड्राइव होगी, कौन सी है, पोजीशन टाइम रिलेशन। बड़े अच्छे से ध्यान से करना बच्चों, कुछ नहीं, एवरेज वेलोसिटी आपको 2 मेथड से निकालनी है, दोनों को इक्वेट कर दो, और फिर ध्यान रखो आपके पास यहाँ फाइनल वेलोसिटी v2 का कोई काम नहीं है क्योंकि रिलेशन में आती ही नहीं है। तो वो v2 कहां से एलिमिनेट करोगे, जो फर्स्ट इक्वेशन आपने ड्राइव की थी उससे जो इक्वेशन आई है उस इक्वेशन से आपको क्या है जो है इसको एलिमिनेट करना है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना आप, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उससे हमारे पास क्या है कि आप जो है इसको एलिमिनेट करोगे। क्लियर है, समझ आ गया सभी को। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड के। थर्ड आपकी जो रिलेशन है वो हमारे पास है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पहले वेलोसिटी टाइम थी, दूसरी पोजीशन टाइम थी, अब है पोजीशन वेलोसिटी। पोजीशन वेलोसिटी थर्ड जो इक्वेशन है कौन सी होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये किसके इक्वल है हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमारे पास क्या है, ये 2 इक्वेशन जो हमने ये आपको फर्स्ट इक्वेशन जब ड्राइव की थी उसमें यूज की है, ये सेकंड में यूज की है। यहां से आप क्या करो, देखो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास v2 माइनस v1 इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू में t2 माइनस t1 हो गया। क्लियर है ये।
यहां से जो सेकंड इक्वेशन है इससे T2 माइनस, क्योंकि इसमें देखो टाइम का कोई रोल नहीं है। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके टाइम को खत्म कर दो। बस टाइम जो है वो एलिमिनेट कर दो, जैसे पीछे वाले में हमने फाइनल वेलोसिटी को एलिमिनेट किया था, खत्म कर दिया था, उसी तरह से इसको कैसे किया जा सकता है। किसी एक से टाइम की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो। किसी एक से निकालो और दूसरे में हमारे पास क्या हम पुट कर देते हैं, तो वही करते हैं। देखो यहाँ से T2 माइनस T1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास V2 माइनस V1 अपॉन A। ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की थी, उसमें आपकी एक इक्वेशन है, ये सेकंड डिराइव की थी, उसमें है। ठीक है, अगर ये याद ना रहे, सीधी हमारे पास क्या एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बस वो लगाई है। यहाँ हमारे पास क्या था, एवरेज वेलोसिटी का ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड, दोनों को जो कंपेयर किया वो है। यहां से देखो हमारे पास क्या T2 माइनस T1 किसके इक्वल आ जाएगा, इससे। इसको उधर ले जाओ, ये दोनों इधर आ जाएंगे, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, V1 प्लस V2 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, ये भी T2 माइनस T1 के बराबर है, ये भी T2, दोनों को इक्वल रख दो, क्या बनेगा देखो, V2 माइनस V1 अपॉन A इज इक्वल x2 माइनस x1, साथ में 2 है, 2 में आगे लिख लेता हूं, अपॉन है V1 प्लस V2, या उसको लिख लो V2 प्लस V1। समझ आ गई ये बात। ये दोनों ये फर्स्ट से ये सेकंड इक्वेशन जो ड्राइव की थी उनकी इक्वेशन दिए हैं, दोनों से आपने क्या किया, टाइम पीरियड जो वो निकाल लो, उसको इक्वेट कर दो, क्योंकि इसमें टाइम नहीं चाहिए, हमें टाइम को खत्म करना है। उसको इक्वेट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा देखो, V2 माइनस V1 इंटू V2 प्लस V1 इक्वल टू 2 इंटू x2 माइनस x1 इंटू A। ये क्या बन जाएगा, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो V2 स्क्र माइनस V1 स्क्र इक्वल टू 2A इंटू x2 माइनस x। आ जाओ फिर इनिशियल कंडीशंस पे, क्या करोगे, T1 को लोगे 0, T2 को क्या लोगे T। T1 को 0 लेता हूं तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी x0, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x1। V1 को क्या ले लोगे u, और V2 को क्या ले लोगे x1 की सॉरी x, V2 की क्या हो जाएगी v। वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूं तो ये बन गया v, V1 की जगह u, 2A, ये x माइनस x0, और x माइनस x0 को हम क्या लिख सकते हैं एस डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो अच्छे से ध्यान से करना बच्चों, इसमें न्यूमेरिकल भी हमारे पास क्या होते हैं, काफी टाइप्स के जो न्यूमेरिकल बन जाते हैं। कहीं पे आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, बाकी चीजें आपको दी होंगी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास। आपको 3 मेथड है इसके लिए। फर्स्ट मेथड जनरल मेथड, ये लोअर क्लासेस में भी आपने किया था, वो है। उसके बाद हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ की हेल्प से इन्हीं तीनों इक्वेशंस को हम ड्राइव करेंगे। फिर कैलकुलस मेथड है, इंटीग्रेशन की हेल्प से हमारे पास क्या है, इन्हीं तीनों इक्वेशंस को जो ड्राइव करेंगे। तो ध्यान से तीनों इक्वेशंस को अच्छे से समझ के नोटबुक पे आराम से अपने खुद लिखने की कोशिश करना, खुद जो है वो हमारे पास कहीं इनको ड्राइव करके करना। एक बार अच्छे से ड्राइव कर लोगे तो ये भूलने वाले नहीं है, समझ आ गए तो आज के लिए बस हमारे पास क्या इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट मेथड के साथ इन्हीं को इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।